वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह अकबर। ये सबसे मालदार बाप के बेटे थे पूरे मक्का में। इनसे ज्यादा कीमती इत्र कोई नहीं लगाता था, इनसे ज्यादा कीमती कपड़े कोई नहीं पहनता था। मुसअब इब्न उमैर ने जब कलमा पढ़ा है तो माँ ने कहा या मुझे छोड़ दे या मोहम्मद को छोड़ दे। फरमाया तुझ जैसी हजारों माएँ नबी के कदमों पे कुर्बान कर दूंगा। माँ को गुस्सा आया, कहा मेरे घर से निकल जा, कपड़े उतार दे, सारा ऐश इशरत छोड़ दे। कहा सब छोड़ देंगे। टाट का लिबास पहना और बारगाह रिसालत में आके चुपके से बैठ गए। सरकार ने देखा, पहचाना इसको, ये या रसूल अल्लाह, ये मुसअब है ना उमैर का बेटा। और खुदा की शान, अल्लाह के रसूल से इनके दिल में इतना इश्क हो गया था कि इनकी शबाहत हुजूर से मिलने जुलने लगी थी। और हुजूर ने इनको इस्लाम का पहला मुबल्लिग बनाकर मदीना मुनव्वरा भेजा था। तो हजरत मुसअब इब्न उमैर भी शहीद हुए। तो हजरत सैयदा सफिया ने अपने 2 दुपट्टे ला करके कहा कि या रसूल अल्लाह, एक मेरे भाई हमजा को ये दुपट्टा उड़ा देना और ये दूसरा दुपट्टा नीचे बिछा देना और उसको कफन पहना देना। मेरे आका रोने लगे। हमजा की बहन मौजूद है तो उसके कफन का इंतजाम हो गया। मेरा सहाबी मुसअब है ना, उसका तो कोई खानदान ही नहीं है, उसके कफन का इंतजाम कौन करेगा। और उसके बाद हज़रत सफ़िया ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये अब मैं किसी के नामजद नहीं करती, ये दोनों कपड़े आपके हैं, आप जिसको चाहें अता कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ, ये दोनों दुपट्टे एक हमजा को उड़ा दो, एक मुसअब को उड़ा दो। सहाबा गए तो रोते हुए आए, कहा या रसूल अल्लाह, दुपट्टे इतने छोटे हैं कि चेहरे छुपाते हैं तो पैर नजर आता है और पैर छुपाते हैं तो चेहरा नजर आता है, क्या करें। आका ने फरमाया कि चेहरा छुपा दो और पैरों पर घास डाल दो। यानी जो लोग इस्लाम के नाम पे शहीद हुए थे, उस दिन मुसलमानों के पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि उनको कफन दे सके। आज रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस लाश मिलती है तो लोग चंदा करके उसको पूरा पूरा कफन देते हैं, लेकिन जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी थी, वो दिन भी क्या दिन थे, उनको पूरा पूरा कफन भी नसीब न हुआ। ये आयत जो लोग पढ़ते हैं ना शहीदों के लिए, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, ये खास नाजिल हुई है शोहदान उहद के लिए और क़यामत तक के लिए इसका सिलसिला आम है, फैजान आम है। लेकिन शान नुज़ूल इसका जो है वो उहद के शहीदों के लिए है, जिनके लिए कुरान क्यों कहे वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उनको मुकम्मल कफन भी नसीब न हुआ। ये उहद का दिन था और हुजूर को गड्ढे में लोगों ने ढकेलने की कोशिश की। हुजूर के दोनों घुटने फट गए, गालों में कड़ियां घुस गई, दंदान के किनारे शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ये कैफियत थी। सहाबा रो ये मंजर देख के। उम्मुल मोमिनीन कहती है उहद सबसे मुश्किल दिन था ना आपके लिए। अल्लाह के रसूल कहते नहीं, 70 सहाबा की शहादत वाला दिन भी मेरे लिए जिंदगी में मुश्किल दिन नहीं था। मेरे लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन जो दिन था वो ताइफ का दिन था। इससे मुश्किल दिन मेरी जिंदगी में नहीं आया। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कैसा था। आका फरमाते हैं कि मैं हर घर फिरता था और कहता था कि इस्लाम कबूल कर लो, तो मेरा मजाक उड़ाते थे। और सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया, छोकरों को मेरे पीछे कर दिया कि पीछे चिल्लाते फिरो कि पागल पागल। अस्तगफिरुल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह, माअज़ल्लाह। जिसके कदमों में अक्ल पहुंचकर मेराज पाती है, उस रसूल को ऐसी गाली दी गई और पीछे से पत्थर बरसाए गए, आगे से पत्थर। मेरे आका फरमाते हैं आयशा, जब खून से मेरा पूरा वजूद लहू लहान हो गया, हत्ता कि मेरी नालैन खून से भर गई और मैं बतकाज़े बशरियत जमीन पे बैठ गया, तो उन्होंने दोनों बाजू पकड़ करके मुझे खड़ा किया और खड़ा करके मेरी पिंडलियों पे पत्थर मारा। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन ताइफ का दिन था। लेकिन अब सुनो, इतना मुश्किल तरीन दिन और हुजूर का अखलाक, हुजूर का अखलाक। आका अलैहिस्सलाम जब सर को घुटनों में रख करके बैठ गए खून के ज्यादा निकलने की वजह से, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आके कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है। और सलाम करने के बाद अल्लाह कहता है कि ये पहाड़ों का फरिश्ता मैंने आपके पास भेजा है, आप जो हुक्म दें ये वो करेगा, आप बताइए आपकी मर्जी क्या है। अल्लाह रहमान और रहीम कर अब रहमतुल्लिल आलमीन का इम्तिहान ले रहा है कि मैंने जिसको रहमत बनाकर भेजा है, अब उसकी जबान से लोगों को सुनवाऊं कि ये कहता क्या है। और फिर पहाड़ों का फरिश्ता कहता है हुजूर मैं हाजिर हूं, मुझे हुक्म है कि मैं आपकी इताअत करूं, आप बताएं क्या करना है। अगर आप हुक्म दे तो मैं दोनों पहाड़ियों को मिलाकर ताइफ वालों को पीस दूं।
आका फरमा रहे हैं जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता कर, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो। ऐसी कौम के लिए आप दुनिया में कोई एक बंदा नेक से नेक ढूंढ के बता दे, ऐसी कौम के लिए जिसने दुआ की हो। हुजूर ने सर ऊपर उठा करके कहा, मेरे अल्लाह ने मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं भेजा, तबाह करने के लिए नहीं भेजा, अल्लाह ने तो मुझे आबाद करने के लिए भेजा। अगर ये ईमान नहीं लाते, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएगी। पहाड़ का फरिश्ता ये कहते हुए रुखसत हुआ कि या रसूल अल्लाह, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने आपको वाकई रहमतुल्लिल आलमीन बना करके भेजा। आप वाकईतन रहमतुल्लिल आलमीन है मेरे आका। आप अंदाजा फरमाइए हुजूर की शान है। तो अगर हुस्न की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर किसी से प्यार किया जा सकता है तो हमारे हुजूर है। लेकिन बहुत माजरत के साथ शायद आज हमारे दिलों से इश्क रसूल की शमा बहुत मध्यम से मध्यम हो गई है, क्योंकि इश्क के बारे में मुजद्दिद अल-फसानी सरकार फरमाते हैं कि लौहे महफूज पर मोहब्बत लिखी हुई थी। लिखी हुई लौहे महफूज पर तो सभी है, मोहब्बत लिखी हुई थी और उसके साथ साथ मेहनत लिखी हुई थी। तो मेहनत ने मोहब्बत से कहा, ऐ मोहब्बत, तेरे और मेरे अंदर कोई फर्क ही नहीं है, जो तेरे हुरूफ है वही मेरे हुरूफ है। मीम हा बा ता ये मोहब्बत है, मीम हा नून ता ये मेहनत है। दोनों लिखने में शक्ल एक ही है, सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, एक नुक्ते का। नीचे नुक्ता हो तो मोहब्बत, ऊपर नुक्ता हो तो मेहनत। अरे हम दोनों एक जैसे हैं। तो मोहब्बत ने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब हम दोनों एक जैसे हैं तो अब हम तुमसे कभी जुदा नहीं होंगे। जहां मेहनत होगी वही मोहब्बत होगी, और जहां मेहनत नहीं होगी वहां मोहब्बत नहीं होगी। आज हम सब मोहब्बत की बात करते हैं, मेहनत कहां है? हम कहते हैं या रसूल अल्लाह के नाम पे जान दे देंगे, लेकिन फजर की नमाज में हम सब सोते पड़े हुए हैं, 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं करते, हम नबी के नाम पे जान दे देंगे। मैं ये नहीं कहता कि जो फजर नहीं पढ़ते वो आशिक रसूल नहीं, मुझे कुछ कहने का हक नहीं, दिलों के हालात अल्लाह जानता है। लेकिन हुजूर ने कहा क़ूतुल क़ुलूब तसव्वुफ की सबसे अव्वलीन किताब है, और ये क़ूतुल क़ुलूब शेख अबू तालिब मक्की ने लिखी है। क़ूतुल क़ुलूब वाली किताब की शान यह है कि बाबा फरीद जैसा वली निजामुद्दीन औलिया को इसका दर्स दिया करते थे। उस क़ूतुल क़ुलूब में एक हदीस लिखी हुई है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो मुझसे इश्क का दावा करे, हुजूर की हदीस सुन ले गौर से, क्या फरमाया आका ने? फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है। यानी आशिक कभी पूरी रात सो नहीं सकता। आप मुझे बताएं, कारोबार से इश्क हो जाए तो उसके लिए हम नींद नहीं आती, करवटें बदलते हैं। बच्ची के इससे मोहब्बत है, उसको रिश्ते नहीं आते तो हम करवटें बदलते हैं। हमने सबके लिए करवटें बदला है, कभी नबी की जुदाई में भी हमने करवट बदली है क्या? बताइए। यानी कि हम जबान की बात करते हैं। एक रिवायत पढ़ता हूं जो कई कुतुब में लिखी हुई है, और उसका इतने मजमुआ निचोड़ कर अपने अल्फाज के जामे में अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेकर मैं पेश करना चाहता हूं। बस इतना है, हुजूर से इश्क करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर हम कुछ छोड़ दें हुजूर के लिए, फिर आगे का सारा मामला